जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है और यह 16 दिनों की अवधि होती है जिसमें पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हमारे शास्त्रों में श्राद्ध या पिंडदान करने की सलाह दी जाती है। इसी प्रक्रिया को श्राद्ध या पितृपक्ष कहा जाता है, जो प्रत्येक वर्ष अश्विन माह की प्रतिपदा से आरंभ होती है और अमावस्या तक चलता है। स्कंद पुराण, गुरु पुराण जैसे हमारे पवित्र शास्त्रों के अनुसार इस पितृपक्ष की 16 दिनों की अवधि के दरमियान पितरों का धरती पर आगमन होता है। ऐसे में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। हमारे पितृ मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस वर्ष पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और कब पूर्ण होगा। अब भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 सितंबर देर रात 1:41 पर होगी और 7 सितंबर को रात 11:38 पर समाप्त होगी। ऐसे में 7 सितंबर रविवार से पितृपक्ष शुरू होंगे और सर्वपितृ अमावस्या के दिन यानी 21 सितंबर रविवार को समाप्त होगा। किंतु पूर्णिमा को हम सामान्य मनुष्य का श्राद्ध नहीं करते। इस पूर्णिमा पर ऋषियों के लिए ही तर्पण किया जाता है। अतः गृहस्थ जन के लिए पितृपक्ष का आरंभ अश्विन माह की प्रतिपदा से शुरू होता है और अश्विन माह की प्रतिपदा 8 सितंबर सोमवार को आ रही है। इसीलिए हम पितृपक्ष का पालन 8 सितंबर सोमवार से 21 सितंबर रविवार तक करेंगे। हमारे शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष को अत्यंत पावन काल माना जाता है। इसे श्राद्ध पक्ष के रूप में भी जाना जाता है और इस समय अवधि में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। और पितृपक्ष में श्राद्ध क्रिया उस दिन की जाती है जिस तिथि पर आपके पितरों की मृत्यु हुई है। अगर किसी को अपने पूर्वज की मृत्यु की तिथि याद नहीं है तो वे अंतिम दिन यानी अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और हाँ, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि यदि किसी के पितरों की मृत्यु एकादशी के दिन हुई है तभी भी उनका श्राद्ध या पिंडदान एकादशी के दिन कभी भी नहीं करना चाहिए, अपितु द्वादशी के दिन कर सकते हैं, क्योंकि पितृगण एकादशी के दिन वर्जित अन्न का भोग स्वीकार नहीं करते। इसीलिए एकादशी के दिन कभी भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान कदापि नहीं करना चाहिए। अब पितृपक्ष के 15 दिन हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का समय होता है। ये दिन प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत विशेष होने चाहिए। कहा जाता है कि इन दिनों में हम जो भी दान, यज्ञ, तप करते हैं उसका फल सीधा हमारे पितरों को प्राप्त होता है, भले ही वे किसी भी योनि में क्यों ना हो। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृतक व्यक्ति का श्राद्ध कर्म करने के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाई की संतान अथवा सपिंडी की कोई संतान होती है, उनमें से कोई भी नहीं है तो समानोदक कर सकते हैं। उनकी संतान अथवा मातृपक्ष की सपिंड संतान अथवा उनके समानोदक श्राद्ध कर सकते हैं। और यदि दोनों पक्ष में से भी कोई नहीं है तो फिर स्त्रियों द्वारा भी श्राद्ध क्रिया की जा सकती है। और यदि कुल में स्त्रियां भी नहीं रही है तो मृतक व्यक्तियों के साथियों में से भी कोई भी श्राद्ध क्रिया कर सकता है अथवा मृतक व्यक्ति के धन से राजा स्वयं ही उनका श्राद्ध करवा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि श्राद्ध या पितृपक्ष में पितरों के लिए किया गया तर्पण अत्यंत आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि यह कार्य मात्र सामान्य मनुष्य के लिए ही है। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी वनवास के दरमियान अपने पिता दशरथ महाराज के लिए श्राद्ध क्रिया की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया था। और यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान ने स्वयं प्रहलाद महाराज से कहा है कि हालांकि हिरण्यकश्यप का वध मेरे हाथों से हुआ है, इसीलिए उसे परम गति प्राप्त हो चुकी है, फिर भी एक पुत्र का कर्तव्य है कि तुम उसके लिए श्राद्ध क्रिया करो। तो इसीलिए इस तरह पर जो भी मनुष्य जन्म लेता है उन सभी के लिए श्राद्ध करना अति आवश्यक है। और जिस दिन भी श्राद्ध कार्य करे सर्वप्रथम संध्या के समय काम और क्रोध से रहित होकर, शुद्ध होकर श्राद्ध के योग्य श्रेष्ठ ब्रह्मचार्य ब्राह्मण को आमंत्रित करे। अगर इस प्रकार के ब्राह्मण न मिले तो ब्रह्मज्ञानी, अग्निहोत्री और वेदों में पारंगत
गृहस्थ ब्राह्मण को आमंत्रित करें। जिन ब्राह्मणों का कोई अंग भंग न हो, जो स्वस्थ हो, जिनका आहार संयमित हो और जो शुद्ध हो, वे श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि अगर श्राद्ध कर्म में कोई मंत्र, काल अथवा विधि आदि में कोई त्रुटि रह जाए तो उसकी पूर्ति पर्याप्त दक्षिणा देने से हो जाती है। अतः विद्वान पुरुष को दक्षिणा रहित श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। इसीलिए पितृओं के लिए श्राद्ध और पिंडदान करने के पश्चात पितृओं के निमित्त सुयोग्य व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए। गाय, कुत्ते, कौवे आदि को भोजन करवाना चाहिए। पितृपक्ष में संभव हो तो पितृस्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे पितृओं को शांति मिलती है। पितृपक्ष की यह 15 दिन की अवधि अत्यंत पावन होती है। इसीलिए इस समय अवधि के दरमियान अपने मन और वाणी में संयम रखना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या जैसे मन के विकारों को त्यागना चाहिए। झूठ और कटु वचन नहीं बोलने चाहिए और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। साथ ही इस 15 दिनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। इस 15 दिनों की समय अवधि में हो सके उतना धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य करना चाहिए। ब्राह्मण या सुयोग्य व्यक्ति को भोजन खिलाना, अधिक से अधिक हरि नाम का जप करना और हरि कथा का श्रवण और पठन करना चाहिए। इन सभी कार्यों के माध्यम से आपके पितरों को इन आध्यात्मिक कार्य का फल प्राप्त होता है और वे परम गति को प्राप्त करते हैं। तो यह है आज की हमारी पितृपक्ष और श्राद्ध की क्रिया के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी श्राद्ध पक्ष के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और सही विधि और नियम पूर्वक अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।